दोस्तों, माँ और बेटी एक बड़ा सा सूटकेस लेकर घर से बाहर निकलती हैं और घर से करीब 20 किलोमीटर दूरी पर लेकर जा रही थी। इसी बीच में वो एक दूसरे को सूटकेस थमा रही थी क्योंकि सूटकेस में भारी भरकम वजन होता है, खींच नहीं पा रही थी। जब वो एक कॉलोनी के पास पहुंचती हैं, जैसे ही उस कॉलोनी में वो पहुंचती हैं, तो उन मकानों में, उन मोहल्ले में कुछ ऐसा हो जाता है, उस कॉलोनी में कुछ ऐसा हो जाता है कि जितने भी घर में लोग होते हैं, पूरी कॉलोनी के लोग घर से बाहर निकल आते हैं। जैसे ही घर से वो सब बाहर निकले थे, तो होता कुछ ऐसा है कि जो आप सुनेंगे तो हैरान और परेशान हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह कुशवाहा। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। दरअसल आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना है कोलकाता की। वक्त था 24 फरवरी का, समय हो रहा था 8 बजे करीब। 8 बजे का जब समय होता है, भूकंप के तेज झटके आए हुए थे। उसी बीच में कई जगह भूकंप के जब उत्तर भारत में झटके आते हैं, तो उसी बीच में कोलकाता में भी झटके महसूस किए जाते हैं। तो जो कॉलोनी होती है, उस कॉलोनी से जितने भी लोग होते हैं घर से बाहर निकल आते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि झटके आए हुए हैं तो हो सकता है कि अभी और भी झटके आ जाएं। और मोहल्ले में बहुत सारी बिल्डिंगें, ऊंची इमारतें होती हैं, इसी कारण पूरा मोहल्ला, पूरी कॉलोनी डरी हुई थी। पास में ही हुगली नदी बह रही थी, उसी हुगली नदी के किनारे सभी लोग जाकर बैठ जाते। इसी बीच में दो महिलाएं वहीं पर टहल रही थी कि उनके हाथ में एक भारी भरकम सूटकेस होता है और वो सूटकेस को लगातार खींचने का प्रयास कर रही थी और खींच नहीं पा रही थी। जैसे ही वो उस सूटकेस को खींच रही थी, मानो कि सूटकेस को देखकर लग रहा हो कि उसके अंदर बहुत सारा वजन हो, कपड़े तो हो ही नहीं सकते हैं। जो लोग वहां पर मौजूद थे वो उन महिलाओं को देख रहे थे और महिलाएं जो थी उन पुरुषों को देख रही थी कि आखिर ये सब घर से बाहर क्या कर रहे हैं। और जो पुरुष नदी के किनारे बैठे हुए थे, उनके भी मन में एक ही सवाल चल रहा था कि ये जो दो महिलाएं हैं, अनजान महिलाएं हैं, इस मोहल्ले में करीब सुबह से ऐसे ही टहलती ही जा रही हैं, टहलती ही जा रही हैं। और समय काफी बीत चुका, करीब 2 से ढाई घंटे होने जा रहे हैं और ये महिलाएं सूटकेस को लेकर इधर उधर टहलती ही नजर आ रही हैं। जितने भी कॉलोनी के लोग थे, वो लोगों के मन में कुछ डाउट होता है कि आखिर इन दोनों महिलाएं अजनबी हैं, इनके सूटकेस में कुछ तो ऐसा है कि ये सूटकेस को खींच नहीं पा रही हैं। इसी बीच में उस कॉलोनी के कई लोग उस महिला के पास जाते हैं और महिला से पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। इसी बीच में जो 35 वर्ष की फाल्गुनी नाम की लड़की होती है, वो कहती है मेरा नाम फाल्गुनी है और ये जो मेरे साथ में है ये मेरी माँ है। वो पूछती तुम कहाँ की रहने वाली हो? वो कहती मैं यहीं की रहने वाली हूँ और मैं यहाँ टहलने आई थी। तो टहलने का जैसे ही नाम लेती है, तो तुरंत लोग कहने लगते हैं कि अगर तुम टहलने आई हो तो तुम्हारा ये सूटकेस लेकर क्या कर रही हो, तुम्हारे सूटकेस में क्या है? तो वो पहले तो जवाब घुमा फिरा कर देती है। इसी बीच में वो एक महिला जो 55 साल की होती है, वो कहती है कि इसमें मेरी डॉगी है जो मर गया है, मैं उसको, लाश को ठिकाने लगाने के लिए आई हूँ और इसी मोहल्ले में कहीं ना कहीं ठिकाने लगाऊंगी। बाकी बातें वो जैसे ही करती है, लेकिन मोहल्ले वाले जिद पर अड़े हुए थे कि सूटकेस खेलो, सूटकेस खोलो। इसी बीच में वो महिला कहती है मैं सूटकेस नहीं खोलूंगी, कि सूटकेस मेरा है, तुम सूटकेस खुलवाने वाले कौन होते हो? दोनों में आपस में झड़प होने लगती है। एक तरफ महिलाएं सूटकेस ना खोलने पर अड़ी थी और उधर कॉलोनी के लोग सूटकेस खुलवाने पर अड़े हुए थे। इसी बीच में होता कुछ ऐसा है कि कुछ लोगों को उस पर शक और ज़्यादा गहरा जाता है, बढ़ जाता है। जो पास का नगर होता है, हुगली थाना, उसमें फ़ोन किया जाता है और फ़ोन करने के बाद पुलिस को बुलाया जाता है। जब पुलिस मौके पर आती है, तो उन दोनों महिलाओं का यही कहना था कि सूटकेस मत खोलो, मत खोलो। लगातार वो इस चीज़ में प्रयास में लगी हुई थी कि किसी तरह सूटकेस खुलने से बच जाए। लेकिन पुलिस जब उनसे कहती है कि सूटकेस तुम तुरंत अभी खोलो, जैसे ही पुलिस ने सूटकेस खोलने की कोशिश की और सूटकेस जैसे ही खोला जाता है, तो जितने भी लोग वहां पर खड़े थे, सबके पैरों के तले की जमीन खिसक जाती है। हर कोई हैरान परेशान हो जाता है क्योंकि उस सूटकेस में एक महिला की सरकटी लाश थी, पैर कटी लाश। ये देखकर कुछ लोग तो वहां पर बेहोशी की हालत में आ जाते हैं, तो कुछ लोग वहां से भाग जाते हैं। पुलिस तुरंत आनन फानन में दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लेती है और उस लाश को सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जैसे ही उस सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, तो उन महिलाओं से पूछताछ की जाती है आखिर तुम कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो? वो 35 वर्षीय की महिला कहती है मेरा नाम फाल्गुनी है और मैं यहीं कोलकाता की रहने वाली हूँ और मेरी जो लाश आपको सूटकेस में मिली है वो मेरी सास की लाश है। इतनी बात जैसे ही वो कबूलती है, तो पुलिस के सवाल जवाब और बढ़ते जाते हैं। पुलिस उनसे पूछती है तुमने आखिर अपनी सास की हत्या क्यों कर दी? तभी वो, मैं जो फाल्गुनी होती है, वो कहती कि मैंने हत्या नहीं की, अनजाने में मैंने इन पर ऐसे ही मारा था, तो वो धोखे से लग गया, उसके चलते उनकी मौत हो गई। इसी बीच में पुलिस अपने तरीके से, अपने रवैये से पूछना स्टार्ट करती है, तो वो तुरंत ही कबूलना शुरू कर देती है कि दरअसल
अब उसकी उम्र 35 साल है। उनकी शादी जो महिला थी उसके बेटे से 5 साल पहले हुई थी और 5 साल पहले से करीब अब 2 साल से उनके बीच में वाद विवाद चल रहा है और मैंने वाद विवाद चलते कोर्ट में केस भी दायर कर दिया, केस फाइल कर दिया, केस भी चल रहा है। इसी बीच में मेरे सास के पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है और वो मुझे रहने के लिए मकान भी नहीं दे रही और ना ही कोई खर्चा दिया जा रहा है। मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान थी, किराए के मकान में रह रही थी, मेरे पास किराए के पैसे भी नहीं थे जो मैं उस मकान मालिक को दे सकूं। मैं बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी से सह चुकी थी। जैसे ही मैं अपने पति के पास घर जाती हूँ तो मेरी सास अपने बेटे को भड़का देती है और हम दोनों में आपस में विवाद हो जाता है और वो मुझसे घर से बाहर निकाल देता है। यह प्रक्रिया काफ़ी दिनों से चल रही थी, मैं इस चीज़ से हैरान परेशान होती हूँ। इसी बीच में मैं अपनी सास के घर पहुँच जाती हूँ 23 फरवरी 2025 को। जब 23 फरवरी 2025 को अपनी सास के घर पहुंच जाती है तो उसी बीच में उनकी सास से उनका झगड़ा हो जाता है और जो लड़की की माँ होती है फाल्गुनी की, वो घर से के उसी काम से बाहर गई हुई थी। जब वो दोनों के बीच में आपस में झगड़ा हो जाता है, वो गुस्से से इतनी तिलमिला जाती, लाल हो जाती कि पास में रखी ईंट से अपनी सास का सर फोड़ देती है। जब सर फोड़ देती है तो उसकी सास जो होती है वो बेहोशी की हालत में ज़मीन पर गिर जाती है। अब वो बहुत ज़्यादा उसे उठाने का प्रयास कर रही थी, पानी डालती, लेकिन उसकी सास अब इस दुनिया में नहीं रही थी, उसकी जान भी जा चुकी थी। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, हैरान थी कि आखिर अब इस लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। इस चीज़ की जानकारी वो अपनी माँ को देती है। जैसे ही इस चीज़ की जानकारी उसने अपनी माँ को दी थी, तो उसकी माँ कहती है कि तुमने ये कत्ल अनजाने में किया है, तुमने जानबूझकर तो किया नहीं। अगर तुम किसी को बताती हो तब भी तुम फंस जाओगी, क्यों ना इस लाश को ठिकाने लगा दिया जाए। अब दोनों ने प्लान किया कि इस लाश को ठिकाने लगा दिया जाए। दोनों माँ बेटी बाजार जाती हैं। बाजार जाने के बाद एक बड़ा सा सूटकेस खरीद के लाती हैं। जैसे ही बड़ा सा सूटकेस आता है तो महिलाओं ने उस लाश को सूटकेस में भरने की कोशिश की, तो दोनों महिलाओं ने उस लाश को सूटकेस में नहीं भर पाया। अब दोनों ने क्या किया कि एक चाकू लिया और उस महिला की गर्दन अलग कर दी। अब गर्दन अलग करने के बाद महिला के जो पैर थे वो भी सूटकेस से बाहर जा रहे थे। इसी बीच में महिला एक धारदार फरसा उठाती है और उन दोनों महिला के दोनों पैर काट देती है। जैसे ही महिला के दोनों पैर काट दिए जाते हैं, सर काट दिया जाता है, अब धड़ अलग होता, पैर अलग होते हैं, गर्दन अलग होती, 3 हिस्से उसके कर दिए जाते हैं और उस सूटकेस में उस महिला के धड़ को सेट कर दिया जाता है। सेट करने के बाद वो उस नदी के पास लेकर जाती है। पहले वो सीफ नदी के पास लेकर जाती है जहाँ पर काफ़ी भीड़-भाड़ होती है, तो उसको वहाँ पर मौका नहीं मिल पाता कि वो लाश को फेंक पाती। फिर वहीं से करीब 20 किलोमीटर जो हुगली नदी होती है, उसके पास वो जाती है। इसी बीच में वो जो भूकंप के झटके महसूस होते हैं, तो लोग कॉलोनी से बाहर निकल आते हैं। अब वो लाश को लेकर इतना भारी भरकम वज़न था जो ऑटो से ले गई थीं, अब उन दोनों के बस में नहीं रहा था कि वो खींच सकें। इसी बीच में दोनों के वो ऊपर कॉलोनी के लोगों को शक हो जाता है और लोग पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस आती है, सूटकेस खुलवाती है, तो सूटकेस के अंदर उस महिला की लाश निकलती है जो उस महिला की सास थी। पुलिस ने फिलहाल तो दोनों को अरेस्ट करके जेल भेज दिया है अभी, क्योंकि घटना तत्काल 24 फरवरी की है और बेटों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि महिला तो असम की रहने वाली थी, फिलहाल कोलकाता में ही रहा करती थी। वहीं पर उसकी सास रहा करती थी और वहीं पर उनका बेटा भी रहा करता था। जो महिला की मृत्यु हुई है उसकी जो बहू फाल्गुनी होती है और उसकी जो फाल्गुनी की सगी माँ होती है, उन दोनों को पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। धन्यवाद।